सबको जय मसीह की जी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये समय के लिए। प्रभु महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और विश्वास करता हूं आप सब लोग ठीक हैं, राइट? ओके, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। सो हमारा विषय क्या है? आत्मिक युद्ध। ठीक है, हमारा विषय क्या है? आत्मिक युद्ध। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये जो युद्ध है ये लहू मांस से नहीं है। हमारा जो ये युद्ध है ये लहू मांस से नहीं है, बल्कि किससे है ये युद्ध? शैतान की आत्मिक सेना से। किससे है ये युद्ध? शैतान की आत्मिक सेनाओं से। अब जब आत्मिक सेनाओं से युद्ध है तो मजबूत क्या चाहिए? शरीर चाहिए कि आत्मा चाहिए? आत्मा। यस, क्या चाहिए? आत्मा मजबूत चाहिए। ठीक है, और मैं परसों से लेकर सिखा रहा हूं कि ये जब शरीर और आत्मा का युद्ध है, इन दोनों में से जीतेगा वो जो ज्यादा सामर्थी होगा। इनमें से जीतेगा कौन? जो ज्यादा सामर्थी होगा। अब पहला युद्ध अब किसने लड़ा है? किसने लड़ा है पहला युद्ध? बताइए। परमेश्वर ने इस युद्ध को पहले लड़ा है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय, मैं चाहता हूं फिर से आप आइए उसमें। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय। यहोवा पिता धन्यवाद, यीशु राजा, हालेलुया। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? 1 आयत में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां ऐसा नहीं लिखा है कि पहले दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी नहीं, यहां क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर ले। रचना सिस्टर। ओके। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और आकाश और पृथ्वी कैसे पड़े थे? बेडोल और सुनसान। और कल हम सीख रहे थे, कल मैंने आपको सिखाया, यशाया 14 अध्याय से भी हमने पढ़ा है कि फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसको कहां पर फेंक दिया? पृथ्वी पर फेंक दिया। और ये पृथ्वी कैसे हो गई? बेडोल और सुनसान पड़ गई। इस पृथ्वी के ऊपर युद्ध लड़ा गया, और ये युद्ध किसका लड़ा गया? परमेश्वर और लूसीफर के बीच में। अब परमेश्वर ने कुछ समय उसको रख दिया, छोड़ दिया पृथ्वी को, वैसा ही बेडोल और सुनसान। अभी क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जल है, उसके ऊपर क्या है? अंधियारा है, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। उसके ऊपर किसका आत्मा मंडलाता है? परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। अब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर चाहे तो लूसीफर को 1 सेकंड के अंदर वो खत्म कर सकता है, लेकिन नहीं, वह चाहता है कि पहले उसका घमंड जो उसने किया है ना। अभी हमने यशाया 46 में क्या पढ़ा था? उसको गिराया किसने? ठीक है, मेरे साथ खोल दीजिए एक बार यशाया 46 अध्याय। ये 47 का 10। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता,
तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। अब सुनिए प्रभु के लोग, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहले उसने क्या काम किया? अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। हाँ, काय पे भरोसा रखा उसने? सबसे पहले अपनी दुष्टता पे। कई बार हम भी क्या सोचते हैं, हम जो भी कर ले कोई बात नहीं, है ना? क्या भरोसा रखते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा बाद में, परमेश्वर सब ठीक कर लेगा। नहीं, काय पे भरोसा रखते हैं? अपनी दुष्टता पे भरोसा। और याद रखे प्रभु के लोगों, परमेश्वर मन को जांचने वाला है। और ये सब बातें कैसे लिखी गई हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन के अंदर जांच के देखा कि है क्या है अंदर। राइट, ओके, ये भी आएगा अभी। राइट, आपका प्रश्न था कि जब आदि में परमेश्वर ने जब आकाश पृथ्वी बनाई और उसके बाद मनुष्य को बनाया, तो शैतान तो था, तो फिर उसको खत्म क्यों नहीं किया? ठीक है, इसमें अभी हम आएंगे। ठीक है, राइट, अच्छा सवाल है। अब देखिए, नंबर 1, पहले उसने काय पे भरोसा किया? अपनी दुष्टता पे भरोसा किया। यानी कि अपनी दुष्टता वाले काम करता रहा, और क्या भरोसा रखा? हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हो जाएगा, कोई नहीं, चल देगा, प्रभु माफ कर देगा। वो दुष्टता माफ नहीं करता, वो गलतियां माफ करता है। याद रखें, वो दुष्टता माफ नहीं करता, वो गलतियां माफ करता है। दुष्टता और गलती में बहुत अंतर है। ठीक है, दुष्टता और गलती में बहुत अंतर है। राइट, ओके, हालेलुया। अब उसने दूसरी बात क्या किया? उसने क्या बोला? मुझे कोई नहीं देखता। यही सोचते हैं हम। अब जब देखो, अभी कोई नहीं देखता। अब बड़े ध्यान से सुनो, यहां से हमें एक प्रूफ मिलता है कि कोई नहीं देखता का मतलब इस समय वो परमेश्वर के सिंहासन के पास नहीं है। जब वो हर समय परमेश्वर के सिंहासन के पीछे खड़ा है, तब तो ऑलरेडी परमेश्वर के सामने ही है। परमेश्वर के साथ परमेश्वर उसको देखेगा। लेकिन अब जब पृथ्वी का अधिकार दे दिया ना, वो पृथ्वी पे आ गया। अब क्या बोलता है? वो तो बड़ा दूर रहता है ऊपर, है? मुझे कोई नहीं देखता। हालेलुया। अब वो बड़ा दूर रहता है, मुझे तो कोई नहीं देखता। अब आप याद रखें, वचन में क्या लिखा हुआ है? वह मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और हम लोगों ने पिछले दिनों में मैंने आपको सिखाया कि आपको कौन कौन देखता है। हाथ खड़ा करके बताओ किन किन को पता है, कौन कौन आपकी गवाही देगा? पता है ना? हाँ, कहा है, क्या बोलते हैं हम? यस, कोई नहीं देखता हमें तो, कोई नहीं देखता। कोई एक जन किसी का माइक ऑन है। अच्छा पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, आपका माइक ऑन है, वहां से थोड़ा साउंड आ रहा है, आप माइक ऑफ करें प्लीज। ओके, हाँ पास्टर जी, राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हम बोलते कोई नहीं देखता। अच्छा, अभी आप में से बहन निशा, निशा ठाकुर, आप बताएं कि वो कौन कौन है जो देखेंगे, कौन कौन गवाही देंगे? जी, ओके। और दो चीजों को आपने छोड़ा, स्वर्ग और पृथ्वी भी हमारे विरुद्ध में गवाही देगी। राइट, कौन कौन गवाही देगा? उस दिन हमने पढ़ा है ना प्रकाशित वाक्य से, है ना? क्या पढ़ा था? और सब उपदेशक में, हे मनुष्य कहाँ भागेगा, कहाँ तक भागेगा? तू बोलता है कोई नहीं देखता, याद रखे तेरे जो छत की कड़ी लगी हुई है ना, वो वो परमेश्वर के सामने क्या बोले? प्रभु मैंने देखा है ना।
हाँ? आपके घर में ईंटें लगी हुई है ना, पत्थर लिखा है, पत्थर भी, तुम्हारे घर का पत्थर भी क्या देगा? गवाही देगा। और स्वर्ग भी बोलेगा परमेश्वर मैंने देखा है, और पृथ्वी भी क्या बोलेगी? मैंने भी देखा है। ये क्या सोच रहा है? मुझे कोई नहीं देख रहा। क्या सोच रहा है ये? मुझे कोई नहीं देख रहा। याद रखे प्रभु के लोगों में, थोड़ा सा रिपीट करना चाह रहा हूं उस बात को, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं। याद रखे, अभी हम पृथ्वी पे जो मर्जी कर ले, जैसा मर्जी कर ले, पाप का हमें लगता है कि पाप की सजा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, चलता नहीं चलता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है अय्यूब की पत्री में कि परमेश्वर सिर्फ मौका देता है, या और हमने नए नियम से भी पढ़ा है, परमेश्वर के संयम को या उसके धीरज को व्यर्थ ना जानो। यदि उसने तुम्हारे विरुद्ध में धीरज धरा हुआ है ना, सजा मिलनी चाहिए थी हमारे को, लेकिन नहीं दी गई, धीरज धरा है। इसलिए धीरज धरा है कि हम अभी भी बदल जाए, अभी भी समय है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो आज ही वह खत्म कर दे हमें, जिस तरह से हमारे काम है। नहीं, वो धीरज धरता है। धरता किस लिए है? कि शायद सुधर जाए, शायद बदल जाए। मैंने आपको कई बार सिखाया है, पर यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक, वो पृथ्वी के तंबू में नहीं गया, पृथ्वी के अति पवित्र स्थान में नहीं गया, सीधा स्वर्ग के अति पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर के सामने अपने लहू का कटोरा लेके। हमारे लिए यीशु मसीह वहां लहू का कटोरा लेके बैठा हुआ है। जब यहां पाप होता है पृथ्वी में, तो परमेश्वर तो चाहता है कि मैं नाश कर दूं। इसराइलियों के लिए देखा, जमीन फाड़ दी, राजा फिरौन उसकी सेना को पूरे का पूरा डिबो दिया, क्योंकि उसने उसकी प्रजा के ऊपर बहुत जुल्म किए थे। ठीक है, आज भी परमेश्वर वैसा ही है, वो क्रोध आता है, लेकिन तभी यीशु कहता है, हे पिता, इनके लिए मैं अपना लहू का कटोरा लेके आया। वैसे यीशु क्या करता है वहां? अपना लहू का कटोरा परमेश्वर के सामने रखता है, और क्या कहता है? हे पिता, समय दे दे इनको। आमीन। पिता, इन्हें समय दे दे, क्योंकि मैंने इसीलिए इनके लिए लहू बहाया ताकि ये बदल जाए, कोई नाश ना हो। लेकिन हमें क्या लगता है? वो कुछ नहीं होता, करते रहो पाप। लेकिन याद रखना, सब उपदेशक क्या कहेगा उस दिन? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 आयत से लेकर हमने जब आगे पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? उस दिन परमेश्वर कहेगा, जितने भी मर गए, आदम से लेकर लास्ट मनुष्य तक, चलो भैया आओ वापस। कहां भागेंगे? कहीं भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते ना। क्या बोलेगा? मर गए। कुछ लोग, मैं आप लोगों से, कई लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, कोई जहर खा के मरा, छूट गया, इस पृथ्वी छूट गया। मोरे कहीं छूटे नहीं है भाई। यहां तक लिखा है वहां प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, जो लोग समंदर में डूब के भी मरे हैं, नावें पलटी हैं, लहरें आई हैं, या किसी ने छलांग मारी है, समंदर में डूब के भी मरे हैं, उस दिन समंदर को परमेश्वर कहेगा, हे समंदर, चल वापस दे लोगों को। क्या लिखा है? उस दिन परमेश्वर समंदर से भी क्या कहेगा? हे समंदर, चल वापस दे लोगों को। और समंदर को सारे के सारे लोग वापस देने पड़ेंगे। अब बताइए, भागेंगे कहीं? कहां भागेंगे उस परमेश्वर से? याद रखें, जितने लोग बैठे हुए हैं, या जितने लोग इस पृथ्वी में हैं, जिन्होंने एक बार पृथ्वी पे जन्म ले लिया है, उनको सबको एक दिन परमेश्वर का सामना करना है। और वो दिन के बारे में लिखा है, भयंकर दिन, प्रभु का दिन, क्योंकि न्याय होगा उस दिन। और ये भी याद रखें, जितने लोगों ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म ले लिया है ना, उसकी मौत भी कभी नहीं है। शरीर जाएगा, प्राण और आत्मा की मौत नहीं है। यदि वो स्वर्ग गया तो स्वर्ग में हमेशा के लिए जिंदा है, यदि वो नरक गया तो नरक में भी हमेशा के लिए जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, नरक में वह आग में रहेगा हर समय, और कीड़े खाएंगे उसको। ठीक है, लेकिन मौत नहीं मिलेगी,
वहां मौत को बोलेंगे तू आ जा। और 15 अध्याय 1 कुरिन्थियों में क्या लिखा है, उस दिन मौत खुद अपने लिए मौत मांग रही होगी, क्योंकि मौत भी कहां होगी, नरक में। वो मौत बोलेगी मैं तुम पे कैसे आऊं, अरे मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत नहीं आ रही, क्योंकि मैं भी आग में जल रही हूं। मौत खुद मौत मांग रही होगी, और वहां लोग मौत को कहेंगे हे मौत आ जा, ताकि मैं मर जाऊं, इस नरक से निकलूं। नहीं आएगी। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, इसीलिए कभी भी ये मत सोचे हमें कोई नहीं देखता। देख रहा है। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी, सिर्फ जीवन की पुस्तक ही नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें खोली गई। जीवन की पुस्तक तो लास्ट में खुली है, उससे पहले और लेखा जोखा की पुस्तक खुली है वहां, जो कि हर सेकंड का इस पूरी पृथ्वी का लेखा लिख रहा है एक दूत। हर सेकंड में हम क्या कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है। और वो पुस्तक किस दिन खुलेगी, जब वहां खड़े होंगे, और होंगे सब। ये याद रखना, कभी ये मत सोचे कि हमें खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वहां पक्का होना पड़ेगा, हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, चाहे नहीं ग्रहण किया हुआ है, सबको खड़े होना पड़ेगा। लेकिन जो तो विश्वासी है उनका तो न्याय सबसे पहले है, उनको तो सबसे पहले खड़ा होना, बाकी को थोड़ा टाइम है, लेकिन विश्वासियों को सबसे पहले वहां खड़े होना है। जैसे ही कलीसिया यहां से उठाई जाएगी, वैसे ही विश्वासी वहां पहुंचेंगे, बाकी तो सब वैसे के वैसे होंगे पृथ्वी पे। तैयार करें अपने आप को। मुझे कोई नहीं देखता, जिस दिन हम ये सोच लेते हैं ना कि मुझे कोई नहीं देखता, उस दिन हम सारे पाप करते हैं, क्योंकि जब हमें पता है हमें तो कोई देख ही नहीं था। शायद इसने भी क्या बोला, मुझे तो कोई नहीं देख रहा, वो परमेश्वर तो ऊपर रह गया, मैं तो पृथ्वी में, मुझे कौन देखेगा यहाँ। चलो उसने सारे दूतों को बोला सुनो आओ इधर, क्योंकि उसके साथ लाखों करोड़ों करोड़ों दूत भी गिराए गए हैं ना, उसके साथ अकेला नहीं गिराया गया, वो करोड़ों दूत भी गिराए गए। उसने सब दूतों को अपनी तरफ कर लिया, देख यदि मैं परमेश्वर बन गया ना, तो तुम्हारे को भी मैं ऊंची ऊंची पोस्ट में बिठा दूंगा। दुष्टता पर भरोसा रखा। हालेलुया। समझ आ रहा है। और तीसरी बात क्या है, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया। ये तो मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बताया था, बुद्धि और ज्ञान के बारे में, है ना। ज्ञानी जो है ना, इसको ज्ञान से समझना चाहता है, लेकिन याकूब की पत्री 2 अध्याय में लिखा हुआ है, ये वो ज्ञान नहीं है जो पृथ्वी का है, क्योंकि पृथ्वी का ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन जो स्वर्ग का ज्ञान है ना, वो दीन और नम्र बनाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या पता है, मुझे क्या जरूरत है आराधना में जाने की, क्या जरूरत है रोज वचन सुनने की, ओ क्या परमेश्वर तो यहां भी है मेरा, इसका मतलब क्या है, घमंड आ गया। याद रखे, लूसीफर ने खून नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, घमंड कर लिया अपनी बुद्धि पे, अपनी दुष्टता पे। समझ आ रहे हैं। उसी एक के कारण गिराया गया। अरे प्रभु के लोगों, हम जिन में भी घमंड है आज खत्म करें, क्योंकि जब शैतान नहीं बचा, हालांकि जो कि प्रधान स्वर्गदूत था, स्वर्ग में रखा हुआ था उसको, लूसीफर को, जब वो उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, हमें छोड़ देगा क्या, है? नहीं छोड़ेगा ना। हालेलुया। अब क्या है, तेरे ज्ञान, और क्या सोचा उसने, मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, जो कुछ मैं हूं, यदि मैं कलीसिया में नहीं जाऊं ना, तो कोई वहां बाजा नहीं बजाएगा। मैं हूं कलीसिया में, पता है पास्टर मेरे को देता है बाजा बजाने के लिए, हाँ पास्टर मेरे को खड़ा करता है, यदि मैं नहीं जाऊं तो आराधना ही नहीं होगी अच्छे से, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो कोई सफाई नहीं करेगा, गंदा पड़ जाएगा अंदर, यदि मैं नहीं हूं, ये तो मेरी वजह से है कलीसिया टिकी हुई। याद रखे, आप फिर लूसीफर के बहकावे में है। किसके बहकावे में है, लूसीफर के आज यही काम तो वो करता है।
समझ आ रहा है? यही काम तो वो आज करता है। चलिए थोड़ा सा और इसमें और गहराई में जाते हैं, थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। यहेजकेल 28 अध्याय। यहेजकेल 28 अध्याय उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे हम। पढ़ो। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। बस रुक जाइए। यहाँ ये सोर के राजा के लिए भविष्यवाणी की जा रही है, और उदाहरण किसका दिया जा रहा है? लूसीफर का। क्योंकि वह सोर का राजा घमंड से भर गया था। यहेजकेल 28 अध्याय 12 आयत। ठीक है, समझ आ रहा है क्या हो गया था? वह भी घमंड से भर, क्योंकि वो भी क्या कहता था? तू तो उत्तम से उत्तम है, बुद्धि से भरपूर, सर्वांग सुंदर। अब सुनिए प्रभु के लोगों, देखो अभी देखिए बड़े ध्यान से, हमारे पास हालांकि 10 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा मैं उसमें बताऊंगा, बाकी हम कल सीखेंगे। इस देखिए यहाँ क्या होता है, वह परमेश्वर ने लूसीफर को कैसे बनाया? उत्तम। ठीक है, कैसा बनाया? उत्तम बनाया। और वो रहता कहाँ था? स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। कैसा था? उत्तम से भी उत्तम। और कैसा था? बुद्धि से भरपूर। बुद्धि की कमी नहीं रखी उसको। क्वालिटियां देखो आप, पहले बड़े ध्यान से सुनो। क्वालिटियां क्या क्या है उसके अंदर? नंबर 1, उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरपूर है, और कैसा है? सर्वांग सुंदर। सर्वांग सुंदर का मतलब क्या है? सबसे सुंदर। सर्वांग सुंदर का मतलब क्या है? सबसे सुंदर है, सर्वांग सुंदर। और 13 में लिखा है, तू परमेश्वर की अधेड़ नाम बारी में रहता था, परमेश्वर के साथ रहता था। और आगे क्या लिखे? तेरे पास, पढ़ो इसको, क्या है? तेरे पास आभूषण, तेरे पास आभूषण। माणिक। रुकिए, आभूषण क्या होते हैं? गहने। ठीक है, आभूषण जो हम पहनते, गहने। तेरे पास आभूषण, और क्या क्या थे? माणिक, पद्राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, और लाल सब भांति भांति की मणि और सोने के पहरावे। लाल सब भांति भांति की मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। हाँ, जिसे तू सिरजा गया था, उस दिन में भी तैयार की गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, ये सारी चीजें तैयार की गई थी। उसको बाजार से बांसुरी लाने की जरूरत नहीं थी, उसी में ही फिट थी। समझ आ रहा है? और क्या क्या फिट था उसमें? आभूषण, पदराग, ये जितने भी यहाँ ये मणियां है ना, पत्थर है, ये महंगे महंगे है, जो बहुत, हीरा, वो किस में थे? उसी में ही जड़े हुए थे, पहनाए नहीं गए उसको, ऑलरेडी उसी में ही बनाए हुए। जैसे हमारे नाखून निकलते हैं ना, वैसे यहाँ हीरा, फिरोजा, सुलेमान मणि, पदराग ऐसे थे, उसी में ही लगे हुए थे। और पहरावा कौन सा था उसका? सोने का। कौन सा पहरावा था? लूसीफर क्या पहनता था? सोना पहनता था ना। उसका पहरावा कौन सा था? सोने का था। हम क्या पहनते हैं? कपड़ा। अरे जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, क्या उनको पहनाया परमेश्वर ने कुछ? बोलिए जरा, उनको पहनाया परमेश्वर ने? नहीं पहनाया ना तो सोना पहनाया, ना तो मणियां पहनाई, ना तो ये पत्थर पहनाए, कुछ भी नहीं पहनाया। सीधा मिट्टी का पुतला बना दिया। ताकि क्यों नहीं पहनाया ये सारी चीजें? ताकि मनुष्य मेरा महिमा का वस्त्र पहने। हालेलुया, आमीन। ताकि परमेश्वर क्या पहने? मनुष्य क्या पहने? मेरे महिमा का वस्त्र। अब याद रखे प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया है, वो उसकी एक सृष्टि थी। लूसीफर क्या था? परमेश्वर का सृष्टि।
वो पुत्र नहीं था। राइट, हालेलुया। किसी ने, ये फैक्ट्री वाले ने एक गिलास बनाया है ना, उनकी बहुत बिक्री होती है, इसी से वो परिवार पालता है। गिलास बनाया ना, जब ये पहली बार बनाया सब लोग देख के हैरान, वो खुद भी बड़ा खुश हुआ होगा, द्वारे मैंने बहुत अच्छा स्टील का गिलास बना दिया, बड़ा खुश हुआ होगा ना वो। हम सुनते हैं, बल्कि जब पहली बार साइकिल बनी थी तो वो पागल ही हो गया था जिसने साइकिल बनाई, मेंटल हो गया खुशी के मारे। जब साइकिल बनाई, पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, उसने साइकिल बना दी तो मेंटल ही हो गया। राइट, अब ये जिसने बनाया है ना, अब ये बड़ा अच्छा है, उसने, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि उसने ये पहला गिलास जो बना है अपने घर में रखा होगा उसने, कि ये मैंने पहला बनाया मेरी जिंदगी में। लेकिन ये उसके हाथ की क्या है? क्रिएशन, सृष्टि। क्या वो इस गिलास को अपना पुत्र कह सकता है? नहीं कह सकता है ना। वो पुत्र किसको कहेगा? जो उससे पैदा होगा। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने लूसीफर को पुत्र का दर्जा नहीं दिया, बल्कि एक सृष्टि थी, और उसको सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर ने, लिखा नहीं सर्वांग सुंदर था, उसको सुंदर बनाने के लिए उसको सब कुछ परमेश्वर ने पहना दिया। और पहरावा कौन सा पहनता था? सोने का। कौन सा पहनता था? सोने का। राइट, हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या किया? अब देखिए, और उसने उसको सृष्टि तो बनाई, और ये सारी चीजें उसने हवा को नहीं पहनाई, ये ले हवा मंगलसूत्र पहन ले आदम की तरफ से, पहनाया? नहीं पहनाया ना, महिमा का वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन जैसे ही शैतान की बातों में आ गए, वैसे ही वह महिमा का वस्त्र उतर गया और वो नंगे हो गए। और क्या बोलते हैं? हम तो नंगे हैं। क्या बोलते हैं? हम क्या है? हम तो नंगे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब देखिए, अब परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी से मनुष्य को बनाया, मिट्टी का एक पुतला बनाया। इसके बारे में मैंने आपको कल सिखाया था कि मिट्टी से क्यों बनाया। समझ याद है जो मैंने कल सिखाया था कि मिट्टी से क्यों बनाया? क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही उसको घमंड आया ना। परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे क्या लड़ेगा, मैं इसी मिट्टी से एक पुतला बना के तू उसी से ही तुझे हरवा दूंगा। ऐसा हुआ कि नहीं? हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर का जो कार्य है ना, प्रभु के लोगों, परमेश्वर की जो योजना है ना, इस मनुष्य के लिए बहुत ही अलग है। ये सब बातों को मैं सिखा क्यों रहा हूं? ताकि आप लोगों को आत्मिक युद्ध समझ आए कि आत्मिक युद्ध है क्या है। हमें आत्मिक युद्ध लड़ना क्यों है? युद्ध शुरू हुआ कहां से कि हमें लड़ना है ना? तो इसीलिए मैं चाहूंगा एक भी दिन आप लोग छोड़े ना सुनने से, प्रत्येक दिन सुने, क्योंकि जिस रीति से हम जा रहे, मैं धीरे धीरे आपको कहां लेके आ रहा हूं? आत्मिक युद्ध। क्यों हमें लड़ना है? क्या है ये आत्मिक युद्ध? हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, आज की शाम के लिए। और हमारा समय आज यहीं खत्म हो गया है। और मैं विनती करूंगा, हमारे बीच में पास्टर मनोहर जो जुड़े हुए हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, अंतिम प्रार्थना में। अपने माइक को आप अनम्यूट कर दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए।